ये वीडियो देखने के बाद आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे। आप एसआईपीज की बजाय एसआईएफ्स करने लगेंगे। इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड और एसआईएफ्स स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड के डिफरेंस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले रिस्क और रिटर्न्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड में रिस्क और रिटर्न्स मॉडरेट होते हैं, जबकि एसआईएफ्स में रिस्क और रिटर्न ज्यादा होता है। लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड से आप 12 to 16% के रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, वही एसआईएफ से 15 to 30% के। म्यूचुअल फंड में जो आपके गोल्स 20 to 25 ईयर्स में कंप्लीट होंगे, वो आप एसआईएफ से 10 to 15 ईयर्स में ही कंप्लीट कर लेंगे। म्यूचुअल फंड्स में हमारे पास फंड्स का ट्रैक रिकॉर्ड है कि उस फंड ने पिछले 5, 10 या 15 साल में कैसा परफॉर्म किया, जो कि एसआईएफ में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एसआईएफ एक नया एसेट क्लास है। इसका ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, जिसके चलते ये थोड़ा ज्यादा रिस्की है। म्यूचुअल फंड एक स्विफ्ट कार है, माइलेज अच्छा है, सेफ राइड है, लेकिन एसआईएफ एक फरारी कार है, तेज और पावरफुल है, लेकिन वो संभाल के चलानी होगी। एंट्री बैरियर की बात करें तो म्यूचुअल फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपए है, जबकि एसआईएफ में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए है। लिक्विडिटी की बात करें तो आप म्यूचुअल फंड से कभी भी एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन एसआईएफ में म्यूचुअल फंड्स की तुलना में कम लिक्विडिटी होती है। एसआईएफ में जनरली लॉक इन पीरियड देखने को मिलता है। फीस की बात करें तो म्यूचुअल फंड में 0.5 to 2% की फीस लगती है। एसआईएफ में दो तरह की फीस है, एनुअल मैनेजमेंट फीस और परफॉर्मेंस बेस्ड फीस। 2% की मैनेजमेंट फीस है और 10 to 20% की परफॉर्मेंस बेस्ड फीस। स्ट्रेटेजी डिफरेंस की बात करें तो म्यूचुअल फंड में पैसिव स्ट्रेटेजी फॉलो की जाती है, जबकि एसआईएफ में एग्रेसिव टाइमिंग, सेक्टर स्पेसिफिक, इवेंट बेस्ड इन्वेस्टिंग पर फोकस किया जाता है। एसआईएफ में आपको पर्सनलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है, जिसमें आपके गोल्स, आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन्वेस्टिंग की जाती है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड्स में सबके लिए सेम ही चीज फॉलो की जाती है। म्यूचुअल फंड वन साइज फिट ऑल कंसेप्ट पर चलता है। नॉलेज गैप की बात करें तो म्यूचुअल फंड के बारे में तो एक आम इंसान को भी पता है, लेकिन एसआईएफ एक नया एसेट क्लास है, बहुत कम लोगों को ही इसके बारे में पता है। बिग प्लेयर पार्टिसिपेशन की बात करें तो म्यूचुअल फंड में तो नॉर्मल पब्लिक ही इन्वेस्ट करती है, लेकिन एसआईएफ में एचएनआईज, कॉर्पोरेट्स, एफआईआईज ये सब इन्वेस्ट करते हैं। प्राइवेसी की बात करें तो म्यूचुअल फंड में ज्यादातर चीजें पब्लिक होती है, लेकिन एसआईएफ में काफी चीजें प्राइवेट होती है। रेगुलेशंस और फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो म्यूचुअल फंड सेबी द्वारा हाईली रेगुलेटेड है। सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। म्यूचुअल फंड सेबी के हाईली रेगुलेटेड फ्रेमवर्क्स में चलता है। म्यूचुअल फंड्स में स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस और ट्रांसपेरेंसी है। एनएवी भी डेली बेसिस पर अपडेट होती है, जबकि एसआईएफ को काफी फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम मिली हुई है। स्ट्रेटेजी, एसेट और एलोकेशन में एसआईएफ तो शॉर्ट सेलिंग, लेवरेज बेट्स, प्री आईपीओ और अनलिस्टेड कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकता है। एसआईएफ में ट्रांसपेरेंसी लिमिटेड होती है, डिस्क्लोजर नॉर्म्स सॉफ्ट होते हैं। एंट्री कॉस्ट वर्सेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स में एंट्री कॉस्ट कम होती है, पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हाई होती है, लिमिटेड स्ट्रेटेजी और स्लो कंपाउंडिंग के चलते। एसआईएफ का एंट्री कॉस्ट हाई होता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लो होता है, क्योंकि एसआईएफ में हाई रिटर्न्स वाली अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स तो सभी के लिए ही अवेलेबल है, लेकिन एसआईएफ में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम 10 लाख रुपए की कैपिटल होनी चाहिए, और नॉलेज भी म्यूचुअल फंड्स की तुलना में ज्यादा ही होनी चाहिए। फंड साइज और एएमसी की बात करें तो म्यूचुअल फंड का फंड साइज बड़ा होता है, ज्यादा क्राउड बेस्ड इन्वेस्टमेंट के चलते, लेकिन एसआईएफ का फंड साइज छोटा होता है। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की बात करें तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आप जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक जैसे ब्रोकर पर अपना अकाउंट खोल सकते हैं। केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करके इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। एसआईएफ के इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको वो एएमसी सेलेक्ट करनी होगी जो एएमसी एसआईएफ ऑफर कर रही है, क्योंकि सभी एएमसी एसआईएफ ऑफर नहीं करती है। फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन और केवाईसी कंप्लायंसेस कंप्लीट करने होंगे, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, इनकम प्रूफ जैसे डॉक्यूमेंट्स देकर। फिर आपको इक्विटी, डेट या हाइब्रिड स्ट्रेटेजी सेलेक्ट करनी होगी अपने गोल्स और रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग। फिर आप उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। अब सवाल है कि किसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और किसको एसआईएफ में। बिगनर, सैलरीड पर्सन, कम कमाई वाले और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, जबकि हाई इनकम इंडिविजुअल्स
एंटरप्रेन्योर्स, एडवांस्ड इन्वेस्टर्स को SIFs में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लेना। म्यूचुअल फंड आपकी इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट स्टेप है, फाइनल स्टेप नहीं। अगर आपका गोल सिर्फ सर्वाइव करना नहीं है, बड़ी वेल्थ क्रिएट करना है, तो आप थोड़ा ज्यादा रिस्क लेकर SIFs में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड्स और SIFs दोनों में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड ज्यादातर HNI लोगों के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ये फंड उन लोगों के लिए बेस्ट है जो ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं, क्योंकि SIFs में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए है। ये फंड्स काफी नीश और कॉम्प्लेक्स मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जो बिगनर्स के लिए रिस्की हो सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स जरूर इन फंड्स की स्ट्रेटजी और रिस्क समझकर अच्छे खासे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। जिन लोगों का फोकस लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पर है, वो SIFs को कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, इन्वेस्टमेंट की वोलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हैं, तो आप SIFs में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।